नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। चलिए, अब हम अनुभाविक या जिसे हम प्रायोगिक प्रायिकताएं कहते हैं के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में प्रायिकता का आभास कुछ प्रयोग जैसे सिक्के उछालना, पासा फेंकना आदि में कर चुके हैं और उनके परिणाम भी देख चुके हैं। और हम प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो कि वास्तविक प्रयोगों के परिणामों पर आधारित थी, जिससे हमने एक सिक्के को 1000 बार उछालने के प्रयोग की चर्चा की थी तथा परिणामों की बारंबारताएं इस प्रकार थी: चित 455 और पट 545। क्या आप यहाँ चित तथा पट आने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसलिए यहाँ चित की अनुभाविक प्रायिकता 455 बाय 1000 होगी, अर्थात 0.455, तथा पट आने की प्रायिकता होगी 0.545। ध्यान दीजिए, ये प्रायिकताएं एक सिक्के को 1000 बार उछालने के एक वास्तविक प्रयोगों के परिणामों का आधारित है। इसलिए ये अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकताएं कहलाती है। यह प्रायिकता घटित घटनाओं से प्राप्त रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। यदि हम इसी प्रयोग को अन्य 1000 बार सिक्के उछालकर करें तो हमें भिन्न आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे हमें पहले से भिन्न प्रायिकता प्राप्त होगी। यह प्रयोग विश्व के विभिन्न भागों के व्यक्तियों ने किया और चित आने की संख्या को रिकॉर्ड किया। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी जीव विज्ञानी एक सिक्के को 4040 बार उछाला और 2048 चित प्राप्त किए। इसी स्थिति में चित आने की प्रायिकता है 0.507। वही ब्रिटेन के जेई कैरिच ने एक सिक्के को 10,000 बार उछाला और 5067 चित प्राप्त किए। इस स्थिति में चित आने की प्रायोगिक प्रायिकता थी 0.5067। और कार्ल पियर्सन ने 24,000 बार सिक्के को उछाला और 12,012 चित प्राप्त किए, और इस प्रकार उसे एक चित आने की प्रायोगिक प्रायिकता 0.5005 प्राप्त हुई। आप भी ये प्रयोग घर पर करने का प्रयास करें और देखें कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी और उसे अपनी कॉपी में नोट करें। ध्यान दें, किसी घटना ई की प्रायिकता को पीई से दर्शाते हैं। अतः हम एक घटना ई की अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करते हैं: पीई बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया है कि एक सिक्के को 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। अब तक हमने उदाहरण में देखा कि जैसे जैसे हम सिक्का उछालने की संख्या को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे चित आने की प्रायिकता 0.5 अर्थात 1/2 के आसपास प्रतीत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम सिक्के को 10 मिलियन बार उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। इसे हम चित या पट पाने की सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
और इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो हमने अनुभाविक और प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में पढ़ लिया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब समप्रायिक परिणाम के बारे में पढ़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। अब तक हमने प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं, या तो चित ऊपर होगा या फिर पट। सिक्के के उसके किनारे पे गिरने को हम अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक ही स्थिति में संभव होगा, जब सिक्का रेत पर गिरेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ हम मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम चित या पट का आना उतना बार ही संभव होगा जितना कि अन्य परिणाम का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिणाम चित और पट समप्रायिक है, मतलब इक्वली लाइकली है। समप्रायिक को हम एक और उदाहरण से समझते हैं। आपने लूडो तो खेला ही होगा। किस प्रकार हम 6 आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पर क्या हर बार 6 आता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। मानो कि हम एक ऐसे पासे को फेंकते हैं। यहाँ पासे का मतलब है न्याय संगत पासा, मतलब फेयर डाइस। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ संभव परिणाम क्या होंगे? जी हाँ, यहाँ संभव परिणाम हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या 6। और यहाँ प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की समान संभावना है। इसलिए जब हम लूडो खेलते हैं तो हर बार हमें अलग अलग नंबर मिलता है। अतः पासे को फेंकने से प्राप्त होने वाले समप्रायिक परिणाम हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब तक हमने देखा कि सिक्के में चित और पट तथा पासे मतलब डाइस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समप्रायिक परिणाम होते हैं। पर क्या प्रत्येक प्रयोग के परिणाम समप्रायिक होते हैं? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक थैली में 4 लाल गेंदें हैं और एक नीली गेंद है, और आप इस थैले में से बिना थैले के अंदर देखे एक गेंद निकालते हैं। तो इसके क्या परिणाम हो सकता है? क्या एक लाल गेंद और एक नीली गेंद के परिणाम समप्रायिक होंगे क्या? चूंकि यहाँ 4 लाल और केवल एक नीली गेंद है, इसलिए आप यह अवश्य मानेंगे कि आपके द्वारा एक लाल गेंद निकालने की संभावना अधिक होगी। अतः ये परिणाम समप्रायिक नहीं है। परंतु थैले में से किसी भी रंग की गेंद निकालने के परिणाम समप्रायिक है। अतः सभी प्रयोगों के परिणाम का समप्रायिक होना आवश्यक नहीं है। परंतु इस अध्याय में हम यह मानकर चलेंगे कि सभी प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। जब हम सत्य या असत्य वाले प्रश्न का जवाब देते हैं, तो हम दोनों में से एक अनुमान लगाते हैं। क्या हमारे द्वारा लगाया गया अनुमान सत्य या असत्य समप्रायिक है क्या? सही सोचा आपने। चूंकि सत्य या असत्य होने की संभावना बराबर है, इसलिए यह समप्रायिक होगा। तो यहीं पर हम अपना समप्रायिक परिणाम का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। धन्यवाद। चलिए अब हम सैद्धांतिक प्रायिकता के बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने प्रायोगिक प्रायिकता और समप्रायिक परिणाम के बारे में पढ़ लिया है। अब हम प्रायिकता के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दें, हम अनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकता की मदद से किसी भी प्रयोग को बार बार दोहराकर
उसकी होने की संभावना का तो पता लगा सकते हैं, जैसे कि हमने सिक्के के प्रयोग में किया था। परंतु क्या हम सभी स्थितियों में यह प्रयोग को बार बार दोहरा सकते हैं क्या? जी नहीं, हम सभी स्थिति में प्रयोग को बार बार नहीं दोहरा सकते हैं, क्योंकि अनेक स्थितियों में यह काफी खर्चीला हो सकता है और ऐसा भी संभव है कि इसे दोहराया ना जा सके। निसंदेह सिक्के उछालना या पासे फेंकने के प्रयोग में तो कोई कठिनाई नहीं हुई हमें, परंतु क्या एक उपग्रह की सफलता या असफलता का पता लगाने के लिए उसे बार बार छोड़कर देख सकते हैं? या भूकंप के कारण कोई बहुमंजिली इमारत नष्ट होगी या नहीं, इसको हम प्रायोगिक प्रायिकता के निकालने के लिए क्या दोबारा भूकंप करवा सकते हैं? ऐसा करना तो मुमकिन नहीं है। ऐसे प्रयोगों में हमें कुछ कल्पनाओं को सही मान के प्रयोग को दोहराने से बच सकते हैं, क्योंकि वह कल्पनाएं हमें सही प्रायिकता ज्ञात करने में सहायता करेगी। तो परिणामों को समप्रायिक होने की कल्पना इन कल्पनाओं में से एक है, जो हमें किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहा जाता है, की परिभाषा की ओर अग्रसर करती है तथा इसे पीई से दर्शाया जाता है। पीई निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जाती है: ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता की यह परिभाषा 1795 में पियर साइमन लाप्लास ने दी थी। चलिए तो इस पर एक एनसीईआरटी का उदाहरण देख लेते हैं और इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इसका हल देखते हैं। हमें दिया गया है कि एक बैग में एक पीला, एक लाल और एक नीली गेंद है और कृतिका बैग में से एक बॉल निकालती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कृतिका द्वारा निकाले गए बॉल की पीला, लाल और नीला होने की प्रायिकता क्रमशः क्या होगी? चूंकि कृतिका बैग में से बॉल बिना देखे निकाल रही है, इसलिए उसके द्वारा कोई भी बॉल निकालना संप्रायिक है। माना पीली गेंद निकालने की घटना Y, लाल गेंद की R और नीली गेंद की B है, और हम जानते हैं कि बैग में कुल 3 बॉल है, इसलिए हम सभी संभव परिणामों की संख्या भी 3 होगी और केवल एक पीली गेंद है, इसलिए पीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या भी एक ही होगी। चूंकि हम जानते हैं कि किसी घटना ई के होने की प्रायिकता निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित की गई है, इसलिए बैग में से निकाली गई बॉल की पीली होने की प्रायिकता 1/3 के बराबर होगी। इसी प्रकार लाल और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता भी 1/3 होगी। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो यहीं पर हमारा सैद्धांतिक प्रायिकता का टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए सिक्के पे आधारित कुछ और उदाहरण देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और दिए गए प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। चलिए इसका हल देखें। क्या आप बता सकते हैं यहाँ संभव परिणाम क्या होगा? जी हाँ, सही सोचा आपने। यहाँ संभव परिणाम चित्त तथा पट होगा, इसलिए यहाँ संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2। अब मान लीजिए घटना ई चित्त प्राप्त करना है, तो क्या आप घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बता सकते हैं? चूंकि यहाँ केवल एक ही चित्त है, इसलिए यहाँ घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है
और हम जानते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसलिए यहाँ चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी। क्या अब आप पट आने की प्रायिकता बता सकते हैं? जी हाँ, इस प्रकार पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। क्या आपने कुछ ध्यान दिया? यदि हम चित आने की प्रायिकता में पट आने की प्रायिकता को जोड़ते हैं तो दोनों का योग 1 होगा। क्या इससे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं? आपने ध्यान दिया होगा पिछले प्रश्न में, जिसमें हमें 3 गेंद लाल, पीला और नीला दिया था, में प्रत्येक गेंद निकालने का प्रायिकता 1/3 था। यहां भी हम देख सकते हैं कि तीनों प्रायिकता का योग 1 है। इसलिए यहां से हम यह बोल सकते हैं कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसलिए यहां पट आने की प्रायिकता कुछ इस प्रकार भी निकाला जा सकता है। अब इसको अपनी कॉपी में इसका सॉल्यूशन फटाफट लिख लीजिए। धन्यवाद। आइए अब पासे पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ संभव परिणाम क्या होगा? जी हाँ, यहाँ संभव परिणाम होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसलिए यहाँ संभव परिणामों की संख्या 6 होगी। अब प्रश्न के पहले भाग में पूछा गया है कि 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। चलिए यहाँ हम 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की घटना को ई मान लेते हैं। क्या अब आप घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बता सकते हैं? यहाँ घटना ई के 2 अनुकूल परिणाम हैं, 5 तथा 6, जो कि 4 से बड़े हैं। हम जानते हैं किसी घटना ई की प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसलिए 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 2/6 यानी कि 1/3 होगी। क्या अब आप प्रश्न के दूसरे भाग में 4 या 4 से कम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बता सकते हैं? चूंकि यहाँ घटना F के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है, इसलिए यहाँ प्रायिकता 4/6 यानी कि 2/3 होगी। कृपया इस प्रश्न के हल को अपनी कॉपी में लिख लें। अब ये बताइए, आपने विलोम शब्द के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको इसका अर्थ पता है? यदि हाँ, तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज बारिश होगी, इसका विलोम क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने कि इसका विलोम होगा, मतलब उल्टा होगा, आज बारिश नहीं होगी। प्रायिकता में भी किसी घटना के विलोम को पूरक घटना और अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट इवेंट कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इस इवेंट को, मतलब पूरक घटना को, एक उदाहरण से समझते हैं। हमें दिया गया है कि 3 छात्रों का एक समूह में 2 छात्रों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन हो? इस प्रश्न में हमें दिया गया है, यदि 2 छात्रों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता 0.992 है, तो उनके जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता तो दी है और जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता पूछा गया है। क्या आपको दोनों कथनों में कुछ समानताएं दिख रही हैं? जी हाँ, यह दोनों एक दूसरे के विलोम है, यानी कि यह एक पूरक घटना है। आइए देखते हैं कि पूरक घटना का प्रयोग करके किस प्रकार हम इस प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। यदि हम जन्मदिन एक दिन नहीं होने की घटना को ई से दिखाते हैं, तो जन्मदिन एक दिन होने की घटना को एफ से, तो क्या हम घटना एफ को ई नॉट मतलब ई नहीं लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, हम एफ को ई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ई जन्मदिन एक दिन नहीं होने को दर्शाता है और एफ जन्मदिन एक ही दिन होने को, और इसे ई बार से डिनोट करते हैं।
हम जानते हैं सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, इसलिए PE प्लस PF बराबर 1 होगा। और हम जानते हैं F E नहीं है, मतलब E नॉट है, इसलिए हम लिखेंगे PE प्लस PE नहीं बराबर 1, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये सभी घटना E के लिए सत्य होता है, अतः घटना E नहीं, घटना E की पूरक घटना कहलाती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अतः जन्मदिन होने की प्रायिकता होगी 1 माइनस 0.992 बराबर 0.008। इसका हल कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए, अब हमने पूरा घटना तो समझ लिया। अब इसी पर आधार पर एक प्रश्न आपको दिया गया है, इसे खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। समय समाप्त। इसका सलूशन ये है, हमें आशा है कि आपने ऐसा ही कुछ उत्तर के लिखा होगा। चलिए, पासे पर आधारित एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, इसका हल कुछ इस प्रकार है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न के पहले भाग में हमें अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 दी है, तथा दूसरे भाग में 2 से 6 के बीच के नंबर प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 है, तथा तीसरे भाग में विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। तो इसका हल कुछ इस प्रकार हुआ, इसे अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद। चलिए, आज हम निश्चित तथा असंभव घटना के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल्स देंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। तो ये बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकली गई गोली संतरे की महक वाली होगी या नींबू की महक वाली होगी। वीडियो को रोके और इस प्रश्न पे थोड़ा सोच विचार कीजिए। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। हमें दिया है कि एक बैग में केवल नींबू के महक वाली टॉफी है और मालिनी उस बैग में बिना देखे कैंडी निकाल लेती है, मतलब टॉफी निकाल लेती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि निकाले गए कैंडी का ऑरेंज फ्लेवर होना, मतलब नारंगी फ्लेवर का होने की क्या संभावना है? चलिए देखते हैं। चूंकि बैग में केवल नींबू की फ्लेवर वाली टॉफी है, तो उसमें नारंगी फ्लेवर वाली कैंडी तो निकल नहीं सकती है, अतः नारंगी फ्लेवर वाली टॉफी का निकालना तो असंभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नारंगी फ्लेवर वाली टॉफी के निकालने की प्रायिकता 0 होगी। और इसी प्रकार मालिनी द्वारा निकाली गई टॉफी नींबू फ्लेवर वाला होना निश्चित है। इसलिए नींबू फ्लेवर वाली टॉफी के निकालने की प्रायिकता 1 होगी। क्या आपने इस उदाहरण में कुछ सीखा? जी हाँ, इसमें हमने सीखा कि यदि किसी घटना का होना असंभव हो तो उसकी प्रायिकता 0 होती है और इसे असंभव घटना कहते हैं, और अंग्रेजी में इम्पॉसिबल इवेंट। और यदि किसी घटना का होना निश्चित होता है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है और उसे निश्चित घटना कहते हैं। अब तक हमने देखा कि किसी भी घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या उसके कुल परिणामों की संख्या से सदैव कम होता है। इसलिए यहाँ से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी संभव घटना E के घटने की प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच में ही होगी, तथा असंभव घटना के लिए 0 और निश्चित घटना के लिए 1 होगी। इसलिए P को इस प्रकार से लिख सकते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि नारंगी फ्लेवर वाले टॉफी निकालना असंभव था और नींबू फ्लेवर वाला मतलब टॉफी निकालना निश्चित था। चलिए अब दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? सोचिए तो जरा। समय समाप्त। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, इसलिए -1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हमें आशा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि प्रायिकता क्या है, फिर हमने प्रायिकता के प्रकार पढ़े थे, हमने आनुभविक या प्रायोगिक प्रायिकताएं के बारे में पढ़ा था, जो कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या के बराबर है। हमने सैद्धांतिक प्रायिकता के बारे में भी पढ़ा। पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। यह व्यापक रूप में भी सत्य है। हमने पूरक घटना के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने निश्चित तथा असंभव घटना के बारे में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या से कम होती है। धन्यवाद।